हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। सो भाई कैसे हो आप सभी। 40 दिन की सीरीज़ के अंदर अब ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर आज हम सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं अपनी, है ना। तो वन शॉट वीडियो रहेगी आप लोगों की। एक ही वीडियो के अंदर अपनी पूरी सीरीज़ के क्वेश्चंस कर लेंगे हम ना। लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, मिक्स सीरीज हो, सारे टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर है गाइज। सो देखो सीरीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम नंबर सीरीज से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो सीरीज नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो किस किस तरीके की सीरीज चलती है हमारी, वो एक बार हम यहाँ पे नजर मार लेते हैं। ओके, सो जैसे कि इवन नंबर की यहाँ पर सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर इवन नंबर्स तो आप लोगों को पता ही है, 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल हो, बेसिकली वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ओके, सो अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूँ तो 1 3 5 7 9 11 एंड 13 ये मेरे सारे ऑड नंबर्स होते हैं, है ना। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो मेरे ऑड नंबर्स है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स 2 4 6 जो कि अपने अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते ना, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते, वो मेरे प्राइम नंबर होते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जिनके मेरे 2 फैक्टर होते हैं जिन नंबर्स के, है ना, वो मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दैट आर कंपोजिट नंबर गाइज, है ना। परफेक्ट स्केयर्स की अगर बात करते हैं तो भाई जो स्केयर हैं वो पर मेरे परफेक्ट स्केयर हैं, है ना। मतलब सीरीज इस तरीके की चल सकती है, इंक्लूड वगैरह हो सकता है सब मामला इन सब के सीरीज के अंदर, है ना। बाकी और किस तरीके से चीजें चलती हैं वो भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, है ना। परफेक्ट क्यूब हमारी चलती है ना, परफेक्ट क्यूब मल्टीपल्स हमारे चल सकते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ डिफरेंस, है ना। देखो जिस सीरीज के अंदर हमारा कुछ नहीं पता चलेगा ना कि यार इसके अंदर स्केयर चल रहा है, इसके अंदर क्यूब वाला मेथड चल रहा है, इसके अंदर प्राइम वाला अपना सिस्टम चल रहा है, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, सबसे बढ़िया डिफरेंस ले लो, है ना। जिसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसके अंदर डिफरेंस लेके देख लेना, आपका आंसर निकलेगा, है ना। अब जैसे कि ये देखो ये वाली सीरीज है मेरी, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ना, कि ये मेरा परफेक्ट स्केयर है ना। जैसे ये मेरा 6 स्केयर है ना। मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। 36 है मेरे पास यहाँ पर, 64 है, 100 है मेरे पास यहाँ पर, 144 है, 196 है। ओके ना। तो आगे क्या आएगा, तो 6 का 36 किसका स्केयर होता है, 6 का, है ना। 8 8 64, दिस इज 10 स्केयर, है ना। 12 स्केयर एंड दिस इज 14 स्केयर। तो यानी कि परफेक्ट स्केयर मेरे सारे चल रहे हैं। बट मुझे एक चीज और यहाँ पे दिखेगी, भाई परफेक्ट स्केयर तो सारे चल रहे हैं, सारी जो सीरीज है मेरी परफेक्ट स्केयर की, बट मुझे एक चीज यहाँ पे और दिख रही है, क्या, कि सारे मेरे इवन नंबर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सबके बीच में मेरा 2 का गैप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सब में मेरे 2 का गैप है, 2 का गैप है ना। तो यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, तो आगे भी बच्चे किसका गैप आएगा, 2 का ही गैप आएगा, 2 का गैप आएगा 16, और सब जगह मेरा स्केयर चल रहा है तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा 16 का स्केयर, जो कि मेरा होता है यहाँ पे 256। क्लियर है भाई, 256 मेरा आंसर होगा। तो देखो मैंने वो अभी ना आप लोगों को जो एग्जांपल समझाया, ये सारी सीरीज जो है ना एक दूसरे के अंदर इंक्लूड होके मिल सकती हैं आप लोगों को, है ना, इंक्लूड होके मिल जाएंगी। परफेक्ट क्यूब के अंदर आपको जैसे इवन नंबर्स का क्यूब दे दिया आप लोगों को, वो वाली सीरीज चला दी आप लोगों की, है ना, ठीक है। ऑड नंबर्स का स्केयर दे दिया आप लोगों को, क्यूब चला दी, इस तरीके से मतलब मिक्स करके आप लोगों को चीजें दे सकता है। ओके, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी, है ना। और एक ही इसी वीडियो के अंदर अपनी पूरी सीरीज अपना कंप्लीट कर लेंगे हम, है ना। बाकी देखो मैं आपको कंसेप्ट वगैरह बच्चे हर तरीके के क्वेश्चन से टच करवा दूंगा कि भाई किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अब आपके ऊपर रहता है कि आप कितनी प्रैक्टिस उसकी करते हो, है ना। तो कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, बुक ले लेंगे, उसके अंदर से प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। ठीक है, पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को दे दूंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके ना। सो अब देखो यहाँ पर मेरी क्यूब आ गई, है ना। यहाँ पे पिछले मेरा स्केयर था, तो आप लोग सोच रहे हो कि सर स्केयर क्यूब का बड़ा पंगा पड़ रहा है ना, कहाँ से याद करें, कहाँ से याद करोगे। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने आप लोगों को पहले प्रोवाइड करके दे रखी है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल आप ओपन करोगे तो बच्चे मैंने आप बच्चों को ना वैसी वार्म अप शीट दे दी कि भाई ये मेरी वार्म अप शीट है, शुरुआत के 15 मिनट बस इसको दे लीजिए और आप याद कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर अपडेट वगैरह देता रहता हूँ कि भाई कौन सी मेरी वीडियो कब आने वाली है, थोड़ा मोटिवेट भी करता रहता हूँ आप लोगों को, है ना। मैंने बोल रखा कि भाई 40 डेज आप लोगों के साथ हूँ मैं, है ना। क्लियर है। तो वार्म अप शीट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे रखी है अपनी, है ना, उसकी। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है ना बच्चे मेरा 27 जो है मेरा 23 का क्यूब लिखा हुआ है ना, 27 है यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 125 है, यहाँ पर 343 है, 729 है ना, और 1331 है यहाँ पर। आगे क्या आएगा, है ना, आगे क्या आएगा कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर एक चीज मैंने नोट करी कि यार देखो, जब आपको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, कोई मल्टीपल वगैरह सीधा ना दिखे ना, सीधे सीधे तौर पे ना दिखे, उस केस में आप लोग डिफरेंस ले लेना। बट यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई मेरे क्यूब्स चल रहे हैं, है ना, और डिफरेंस और गैप भी देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है एकदम से, है ना। जब आपका गैप एकदम से ज्यादा बढ़ता है ना, तो उसके अंदर सीधी सीधी सी हमारे स्क्वायर या लॉजिक का, स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगता है, या फिर किसी मल्टीपल का लॉजिक लगता है, ठीक है। या तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर बना दिया हो, है ना, या फिर कोई स्केयर ऐड कर दिया हो, या फिर अगला नंबर उसका स्केयर या क्यूब हो। क्लियर है, देख पा रहे हो ना कि 27 से सीधा 125 हो गया, है ना, ठीक है। तो ये नंबर कितना जल्दी बढ़ गया। अगर देखो छोटे छोटे नंबर का गैप चल रहा है ना, और आपको स्केयर क्यूब वगैरह ये सब इवन और नहीं दिख रहा, तो आप उसका सीधा सीधा डिफरेंस ले लेना। बात आई समझ आपको? ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है भाई मेरे पास ये 3 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 3। अगर बच्चे मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरा क्यूब ऑफ 5, दिस इज क्यूब ऑफ 7, है ना, ये मेरा 9 का क्यूब है, ये मेरा 11 का क्यूब हो गया। अगला कौन सा क्यूब आएगा? तो अब एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि यार जो मेरे क्यूब तो चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्यूब तो नो डाउट चल रहे हैं, बट यहाँ पर जो मेरी सीरीज चल रही है ना, मेरी ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, या फिर आप कह सकते हो कि इन सीरीज के बीच में मेरा कितने कितने का गैप है। इन सीरीज के बीच में मेरे 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, ये भी मेरा 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप हो जाएगा। तो अगला नंबर आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 का गैप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बच्चे किसका क्यूब आ जाएगा? 13 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखो 13 का क्यूब कितना होता है हमारे पास? 2197। मैंने आप लोगों को ना 15 तक क्यूब लर्न करने के लिए बोल रखा है, ज्यादा क्यूब लर्न मत करो, है ना, कहीं 25 तक कर लो, है ना, 30 तक कर लो, 20 तक भी मत करना, है ना। बस आप 15 तक क्यूब आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये 15 तक क्यूब ना आप लोगों के बहुत ज्यादा डायरेक्ट यूज होते हैं, है ना। हालांकि देखो निकालने में कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको 13 का स्केयर याद है 169, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लो यार, कितना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बट 15 तक क्यूब याद कर लोगे ना, तो चीजें डायरेक्ट दिखती हैं आप लोगों की, है ना। तो देखो, अगर आपको फिर भी 13 का क्यूब याद नहीं होता तो ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है ना। हालांकि 2-3 सेकंड आपके फालतू लग जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप याद कर लोगे ना, तो चीजें डायरेक्ट दिख जाती हैं आप लोगों को, है ना, काफी जगह डायरेक्ट दिख जाती हैं। ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पे साफ साफ क्यूब की हमारी सीरीज चल रही थी। अगर मैं देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर मेरा 5 है, 7, 9, 11 एंड 13। ओके ना। सो आगे क्या आएगा, एक बार मैं अपनी वीडियो देख लूँ यार, प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, बिकॉज बड़ी दिक्कत हो जाती है जब पता चलता है कि रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, चालू तो है, बस ये है कि कुछ फॉर्मेट वगैरह में दिक्कत ना हो इसमें, है ना, कहीं मैं आ रहा हूँ इतना सा, वो सब बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। आप लोगों के लिए भी नुकसान है, मेरे लिए भी नुकसान है। मेरे लिए तो कम नुकसान है, आप लोगों के लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, बिकॉज आप लोगों के लिए इस वक्त एक एक दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। ओके, सो अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि यार जो मेरे नंबर थे ना भाई, वो एकदम से आगे नहीं भागे, है ना, एकदम से नहीं बढ़े। जैसे कि यहाँ पर एक चीज देखी आप लोगों ने, नंबर एकदम से कितने बढ़ गए ना, नंबर एकदम से 36 से सीधा 196 कितने बढ़ गए। यहाँ पे मेरे नंबर एकदम से इतने नहीं बढ़ रहे हैं ना, 5, 7, 9, 11, 13, छोटे छोटे से नंबर बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे से नंबर बढ़ रहे हैं, है ना। तो 5 मेरा एक ऑड नंबर है, 7 मेरा एक ऑड नंबर है। तो मैंने अभी देखा कि यार ऑड नंबर की सीरीज भी तो चलती है, तो कहीं ये ऑड नंबर की सीरीज तो नहीं है ना। तो 5 मेरा एक ऑड नंबर है, 5 मेरा एक ऑड नंबर है, 7 मेरा एक ऑड नंबर है, 9 है मेरे पास एक ऑड नंबर, है ना, 11 ऑड नंबर है, 13। ठीक है, बट ये ना 5 और 7 को देख के ना एक कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि सर कहीं प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं चल रही, है ना, बिकॉज 5 भी मेरा प्राइम नंबर है, 7 भी मेरा प्राइम नंबर है। बट एक चीज यहाँ पे देखो, 9 ने क्लियर कर दी ना, 9 ने क्लियर कर दी कि 9 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे क्लियर होगी कि भाई जो मेरे प्राइम नंबर की सीरीज नहीं चल रही है ना, प्राइम नंबर की सीरीज नहीं चल रही, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज चल रही है ना। अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत लगे तो देखो नंबर्स काफी करीब करीब है ना, तो मैं इसका सीधा सीधा गैप ले लूंगा। 7, 2, 9 का गैप हो गया, है ना, सॉरी 5 है, यहाँ पे भी 2 का गैप हो जाएगा, ये भी मेरा 2 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का गैप आएगा, आगे भी 2 का गैप आ जाएगा। क्लियर, सो आंसर इज 15। छोटे छोटे नंबर के अंदर जब भी नंबर एकदम से ज्यादा ना बड़ा करे, तो आप डिफरेंस ले लिया करो उनके बीच का, है ना। 89% केस टू 90% केस के अंदर हमारा डिफरेंस आंसर आ जाता है जब हमारी सीरीज एकदम से ना बढ़ी हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारी सीरीज कितनी एकदम से बढ़ गई थी, तो हमारा डिफरेंस आंसर आ जाता है। और अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की सीरीज ना हो, जैसे कि अगर यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो देखो नंबर मेरे छोटे छोटे हैं, है ना,
बट मेरी एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज है। पर्टिकुलर टाइप की सीरीज मीन्स बच्चे 3, 5, 7, 11 एंड 13 है, और आगे मुझे बताना है। तो देखो 3 मेरा एक प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, 7 मेरा प्राइम नंबर है, 11 मेरा प्राइम नंबर है, 13 मेरा प्राइम नंबर है। आप लोगों को 3 और 5 को देख के और 7 को देख के ऑड नंबर भी ध्यान में आया होगा कि यार ऑड नंबर की सीरीज तो नहीं चल रही, बट 7 के बाद जो है ना बच्चे मेरा 9 ऑड नंबर आता है, बट ऑड 9 तो है ही नहीं इसके अंदर, मीन्स ये मेरे प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, बिकॉज इसके अंदर मेरा एक भी ऑड नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो इसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, है ना, काफी बच्चे बोल देंगे 15, है ना, 17 प्राइम नंबर आएगा इसके बाद मेरा, है ना, 17 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिकॉज 17 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो मेरा 17 होता है। क्लियर है, बात समझ आई आप लोगों को, है ना। तो पर्टिकुलर टाइप की सीरीज थी मेरी, सीधे सीधे प्राइम नंबर चल रहा है ना, ओके ना। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस लेने मत बैठ जाना, बिकॉज ये पर्टिकुलर मेरी प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है ना। प्राइम नंबर का ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलरली इस डिफरेंस पे प्राइम नंबर आता हो। ऑड नंबर का फिक्स है कि भाई पर्टिकुलरली 2 के गैप पे मेरा ऑड नंबर आता है, पर्टिकुलरली 2 के गैप पे मेरा इवन नंबर आता है, बट प्राइम नंबर का फिक्स थोड़ी ना भाई, है ना। प्राइम नंबर तो आगे जाके काफी गैप पर आने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी देख पा रहे हो सिर्फ 2 के गैप पर आ रहा है प्राइम नंबर, फिर आगे आगे चल के काफी गैप पर आने लग जाते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पर आपका यार 2 का ही गैप है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 का गैप हो गया, है ना, फिर 2 का गैप हो जाएगा 19 पे। ठीक है, तो प्राइम नंबर में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितने का गैप आ रहा है। अब आप देखो आपका ये 6 है, 15 हो गया, इरेज कर देता हूं, 6, 15, 33, 69, 141, 285 और आगे कौन सा नंबर आएगा। क्लियर है ना। तो देख पा रहे हो कि यार कुछ ऐसा मेरा कुछ चल नहीं रहा कि भाई ऑड चल रहा हो, इवन चल रहा हो, है ना, स्क्वायर क्यूब चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ना। मीन्स इसके अंदर ना कुछ पर्टिकुलरली पैटर्न बना के दे दिया। ओके, तो अब करेंगे क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब नंबर छोटे से एकदम बढ़ रहा हो ना, देख पा रहे हो 6 से 15 हो गया, 15 से 33, फिर 69, 41, 41, नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है मेरा, है ना, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके अंदर या तो स्क्वायर क्यूब ऐड कर दिए गए होंगे, है ना, या फिर स्क्वायर क्यूब का सीधा सीधा होगा, वो तो सीधा सीधा यहाँ पे है नहीं, तो या फिर स्क्वायर क्यूब ऐड करे गए होंगे, या फिर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा गया होगा, है ना, कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह किया गया होगा, इस तरीके से किया गया होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं देखता हूँ ये 3369 तक पहुंचा कैसे, 3369 बना कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, अगर यार 33 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, है ना, 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66, और 66 के अंदर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो मेरा 69 हो जाएगा। ओके ना, बात समझ आ रही है आपको। देखो मैंने शुरुआत से क्यों नहीं चेक करा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे आपने इनिशियल से चेक क्यों नहीं करा। देखो इनिशियल से चेक करने का मेरा ना चेक करने का लॉजिक ये है कि बिकॉज छोटे नंबर्स के अंदर ना मल्टीपल लॉजिक्स लग जाते हैं, है ना। मैं एक को 2 बच्चे कई सारे तरीके से बना सकता हूँ, है ना, एक को मैं 2 बना सकता हूँ 1 इंटू 2, 1 प्लस 1, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो मैं छोटे नंबर्स के अंदर मल्टीपल लॉजिक लगा के अगला नंबर बना सकता हूं, बट जो बड़े नंबर होते हैं ना उसके अंदर जो फिक्स लॉजिक लगा होता है ना वही एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैं छोटे नंबर से कभी चेक ही नहीं करता, है ना, छोटे नंबर्स के अंदर, बिकॉज फिर ऐसा लॉजिक निकालना बड़ा मुश्किल बन जाएगा। हालांकि निकल जाएगा बट बहुत सारे लॉजिक निकल के आएंगे और मेरा टाइम खराब हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं बीच वाले नंबर से यहाँ पे हमेशा चेक करता हूँ, है ना, जब मेरी कोई फिक्स पैटर्न की सीरीज ना चल रही हो। ओके ना। सो यहाँ पर मैंने देखा भाई इंटू 2 प्लस 3 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर भी देखता हूँ कि 169 से मैं 141 कैसे बना सकता हूँ। देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 चला जाएगा ना, तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपने देखा भाई 6 2 12 एंड 9 2 18, मेरा 138 आ रहा है। ओके ना, 138 के अंदर अगेन मैं 3 ऐड कर देता हूं तो मेरा 141 हो जाएगा। यानी कि यार मैंने ना देखो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ से मेरे को ना थोड़ा आंखों में चमक आ गई मेरे, है ना, आंखों में चमक आ गई कि यार इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि यहाँ आगे पीछे भी ये चीज हो रही होगी। क्लियर ना। तो अब मैं बड़ी फुर्ती में ये सब चीजें करके देखूंगा कि क्या ये इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है, क्या ये इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है। तो मैंने देखा भी 14 2 28 प्लस 2, है ना, है ना, तो कितना हो जाएगा 282 प्लस 3, है ना, 285 हो गया आप लोगों का। तो यानी कि यहाँ पे भी यही हो रहा है इंटू 2 30 प्लस 3, है ना, यहाँ पे भी यही हो रहा है इंटू 2 प्लस 3। तो मीन्स आगे भी यही चीज आएगी। ठीक है, बात आई समझ आप लोगों को कि जब बच्चों
नंबर एकदम से बढ़ रहा हो तो उसके अंदर या तो मेरा मल्टीप्लाई लगा हो या फिर उसके अंदर स्क्वायर क्यूब ऐड किया गया हो। ओके ना, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटू 2 + 3, है ना, ठीक है। तो 56 एंड 5 2 10, 570 + 3, 573 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आप सभी को, है ना? ओके ना। सो अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि सर ये कैसे, मतलब अगर फिर भी आप लोगों को देखो वैसे मल्टीप्लाई इस तरीके से निकाला जा सकता है ना, आप लोग इजी कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि सर मैं नहीं निकाल पाऊंगी, तो ना एक बार ना डिफरेंस लेके देख लिया करो, बिकॉज एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल लॉजिक से आंसर आ सकता है हमारा, अगर क्वेश्चन ठीक हो। 141 है, 285 है ना, आगे क्या आएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक बार ना डिफरेंस लेके देख लूंगा इनके बीच, है ना, बिकॉज देखो 80 to 80% केसेस के अंदर अगर हमारा डिफरेंस वाला लॉजिक लग जाता है ना, बट शर्त यह है कि वो उस कोई फिक्स पैटर्न पे ना चल रही हो। जैसे कि अभी हमने प्राइम देखा ना, प्राइम नंबर की पैटर्न पे चल रहा था, एक फिक्स पैटर्न पे ना चल रहा हो क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई 9 का गैप है ना, 15 3 18 का गैप है। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 36 का गैप आ रहा है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट करी कि ये ना मेरा 18 जो ना इंटू 2 करने पे आ रहा है, 9 2 18, यहाँ पे इंटू 2 करने पे आ रहा है। तो मेरे ना थोड़ी दिमाग में आएगी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा 2 2 का मल्टीपल तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा 31 और ये मेरा 72। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो 2 2 का मल्टीपल चल रहा है ना, 2 2 का मल्टीपल चल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी इसका 72 का मल्टीपल आना चाहिए, 144 आना चाहिए ना। क्लियर है। अब यहाँ पे भी 144 का मल्टीपल आएगा, इंटू 2 कर दूंगा, यानी 28 और 8, है ना, ठीक है। 28 दूनी 56, 8 5 13, है ना, 573 मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात आई समझ आप लोगों को, है ना। तो एक क्वेश्चन के अंदर अगर कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं चल रहा वो, है ना, जैसे कि ये मेरी फिक्स सीरीज थी प्राइम नंबर की, तो अगर ऐसे ना हो तो आप लोग मल्टीपल लॉजिक्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ना। बात आई समझ, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मिली बच्चों की आप लोगों को कि नंबर जब एकदम से बढ़ रहे हो, है ना, नंबर जब आपके एकदम से बढ़ रहे हो तो आप लोगों को उसके अंदर मल्टीपल्स वगैरह का लॉजिक देखना है, ठीक है, या फिर उसके अंदर स्क्वायर क्यूब वगैरह करके ऐड हो रहा होगा ना। और देखो 85% केसेस के अंदर हमारा डिफरेंस वाला लॉजिक लग जाता है सीरीज के अंदर, नंबर सीरीज के अंदर। तो एक बार ना डिफरेंस वगैरह लेके भी देख लिया करो, बट उसके लिए मैंने आपको शर्त क्या बताई है कि आप लोगों की कोई फिक्स सीरीज ना चल रही हो, है ना, जैसे पिछली थी। अच्छा देखो बच्चे, एवेंजर्स बैच हमारा क्लोज होने पे आ रहा है ना। जो बच्चा अभी भी सो रहा है कि सर हो जाएगा, तो ज्वाइन कर लो। प्राइस तो वैसे देखो इसकी कम है ही, है ना, प्राइस तो कम है ही। आप कंपैरेटिवली जाओगे तो एवेंजर्स बैच की सबसे कम प्राइस है, और ये हमने 3 वेरिएशन के अंदर निकाल दिए। और देखो क्लोजिंग डेट हमने 3 इसी वजह से रख रखी है, मतलब ज़्यादा क्लोजिंग लंबी हम इसलिए नहीं खींच रहे, बिकॉज एंड टाइम पर वो जाएगा, चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। अभी समझ सकती हैं बट बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए फिर बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि भाई टेलीग्राम चैनल जरूरी ज्वाइन करना है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे कि मैं चीज़ें वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। देखो अभी सुबह ही मैंने वार्म अप शीट शेयर करी है ना, वार्म अप। और मैं जो हमारे जो लेक्चर्स हैं बच्चे, लेक्चर्स की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे ही सेंड करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एवेंजर्स बैच है हमारे पास यहाँ पर, ओके। 3 वेरिएंट्स में हमारे एवेंजर्स बैच है, एक अपना एसेंशियल, एक अपना गोल्ड, एक अपना प्लेटिनम, ठीक है ना। एसेंशियल की बात करता हूँ तो बच्चे 999 के अंदर है ना। गोल्ड की बात करूंगा तो 2499 में आ जाएगा, और अपना प्लेटिनम 3499 के अंदर। क्लियर है। अब देखो आपको ना एसेंशियल, देखो एक बात आप लोगों को बताऊं, जीटी के अंदर आप लोग भले यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, बट जीटी के अंदर आप लोग को जब तक मॉक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बिकॉज सारा गेम हमारा यहाँ पर टाइमिंग का है, जब तक आप खुद मॉक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे वो वाली बातचीत आने नहीं वाली, है ना, जब तक आप खुद वो वाला एक्सपीरियंस नहीं शेयर करोगे। देखो मैं बाकी बैचेस, अगर आप लोग रिक्वायरमेंट है बाकी बैचेस की, भाई अगर आपको जीटी पढ़नी है वगैरह ये सब करना है, डोमेन्स पढ़ने हैं, तो बाकी बैच की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग देख लेना। बट ये जो एसेंशियल बैच है ना बच्चे, इसकी तो मुझे लग रहा है कि हर बच्चे को रिक्वायरमेंट है ही है ना, बिकॉज अगर आप मॉक नहीं दोगे तो आप लोग उसका स्कोर कर ही नहीं पाओगे। मॉक्स देने से मतलब वो होता है ना कि भाई जब मतलब जिस दिन आप लोगों की लड़ाई है, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम है ना, उस चीज को उस एक्सपीरियंस को पहले ही एक्सपीरियंस कर लो, है ना, उस चीज को पहले कई बार फेस कर लो, ताकि जब एंड टाइम पर आए तो बिल्कुल तैयार रहे, है ना। देखो होगा क्या,
मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, है ना, तो आप लोगों का बगल में चल रहा होगा टाइम, है ना, क्वेश्चन आता होगा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, आप बार बार मतलब पसीने छूटेंगे, ये लिख के ले लो, ये होगा आप लोगों से, है ना। तो मॉक्स आप लोगों को जरूर लगाने हैं, है ना। आप लोग यहाँ से नहीं लेना चाहते, आप लोगों के पास कोई और सा मॉक का है तो आप वो देख लेना, बट मॉक जरूर देने यार आप लोगों को, है ना, ठीक है। एसेंशियल के अंदर मैं बात बताता हूँ आप लोगों को, आपको मॉक्स मिल जाएंगे बच्चे, है ना, ई बुक्स मिल जाएगी, है ना, बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, है ना, और वर्बर इंग्लिश के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, क्लियर। ये सब आपको एसेंशियल में मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। और मैं बताता हूँ नंबर ऑफ मॉक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मॉक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एसेंशियल के अंदर, तो नंबर ऑफ मॉक्स देखो कितने सारे हैं यहाँ पर। 15 मॉक्स आपको इंग्लिश कॉमर्स डोमेन के मिल जाएंगे, 150 मॉक्स CUT के मिल जाएंगे, है ना, कॉमर्स डोमेन के, 150 प्लस मॉक आपको IP मैट प्लस जिप मैट के मिल जाएंगे, है ना, टॉपिक वाइज, है ना। 25 प्लस मॉक्स आपको इंग्लिश वर्बल के मिल जाएंगे, 20 प्लस मॉक IP इंदौर और रोहतक के मिल जाएंगे फुल वाले, है ना। 50 मॉक्स आपको क्राइस्ट के मिल जाएंगे, है ना, जेवियर्स और सिम्बायसिस के। 20 प्लस मॉक्स आपके जनरल टेस्ट के बना रखे हैं, है ना, 20 प्लस आई थिंक 20 प्लस ही है ना, 25 के आसपास है। जिप मैट के 10 मॉक है, 150 प्लस मॉक्स आपके CUT टॉपिक चैप्टर वाइज मॉक्स हैं, क्लियर है। मतलब इतने सारे मॉक्स हैं आप लोगों के पास, तो देख लो अगर इससे ज़्यादा बेस्ट आप लोगों को मिलता है तो आप उस तरफ चले जाना, बट आप लोगों को मॉक जरूर देने हैं, है ना। अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो ये एसेंशियल वाला ले लेना। एवेंजर्स गोल्ड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे जनरल टेस्ट मिल जाएगा आपको, इंग्लिश लैंग्वेज का मिल जाएगा, हायर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, है ना। डोमेन इसके अंदर नहीं रहेंगे, डोमेन्स अपने प्लैटिनम वाले के अंदर रहेंगे, है ना। अगर देखो किसी को जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग अगर क्वायरी है कि सर आपने जनरल टेस्ट के अंदर क्या करवा रखा है लेक्चर के अंदर, है ना, और किसी के जैसे वैसे मैं यूट्यूब पे सब कुछ करवाने वाला हूँ, मैं आपको पहले बोल दूँ, है ना, किस डर में मत रहना कि सर पेड का वो कर रहे हो तो यूट्यूब पे कुछ नहीं कराओगे क्या। यूट्यूब पे मैं पूरा कराने वाला हूँ, मैं 1 शॉट वीडियोज इसी वे से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बट अगर कोई चाहता है कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह है कि सर नहीं मुझे तो अभी से ही सब कुछ देख लेना है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से जनरल टेस्ट के अंदर पढ़ा रखा है। तो मैंने बच्चे आप लोगों को ना हर चैप्टर, मैंने मतलब चैप्टर्स तो डिटेल में बनाए हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ A से B तक C तक D तक हर चीज़ आ जाए, बट कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाओ, उसके लिए मैंने आप लोगों को लेक्चर रिवीजन वीडियोज़ दे रखी हैं, ठीक है। मतलब 1 घंटे की वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज की 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो में मैंने आपको सारे कंसेप्ट वगैरह सब कुछ रिवाइज करवा रखा है मात्र 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और साथ के साथ मैं लाइव क्लास लेके जो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस वक्त अभी मैं करवा रहा हूँ, है ना। यूट्यूब पे भी करेंगे, बट जब हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जब आप चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट कर लोगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पेड के अंदर मैं अभी करवा रहा हूँ ये लाइव क्लास के अंदर कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं CUT टारगेट कर रहा है, और IP मैट के प्लस, है ना, IP मैट वालों के भी, तो वो मैं लेक्चर्स के अंदर करवा रहा हूँ अभी इस वक्त, ठीक है। और वार्म अप शीट वगैरह तो मैंने उसके अंदर दे रखी है, वो अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दी है, तो आप एडू कैप्टन ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, है ना। बाकी अब आते हैं अपने लेटर सीरीज पे, है ना, वो तो हो गया, ठीक है। देखो लेटर सीरीज के अगेन मैंने एनालॉजी के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें रटवाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नंबर्स याद करना, है ना। ये जो अल्फ़ाबेटिकल की वैल्यूज़ है ना, ये याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज काफ़ी जगह यूज़ होती है। देखो एनालॉजी के अंदर यूज़ हुई थी, है ना, जब हमने लेटर एनालॉजी करी थी, अब लेटर सीरीज आ गई, यहाँ पे अब यूज़ होगी। तो याद मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ एनालॉजी के अंदर। अगर जिस बच्चे को थोड़ा याद करने में दिक्कत है कि सर मेरे को याद नहीं है ये, क्या किसी ने अभी एनालॉजी का लेक्चर मेरा देखा नहीं है, तो आप लोग जाके अभी प्लीज़ जाके देख लीजिएगा एनालॉजी वाला लेक्चर मेरा, उसके अंदर मैंने प्रॉपर सारी वैल्यूज़ आप लोगों को याद करवाई हैं। ये मेरे उल्टे लेटर्स होते हैं, यानी कि A का अपोजिट मेरा Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट Z होता है, ये सब क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। देखो अगर लेटर की प्लेस वैल्यूज अगर आप लोगों को याद है ना, क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे आप लोग। फॉर एग्जांपल देखो अब मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर क्यों नहीं, अच्छा A C E G और I, है ना, यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं क्या करूँगा जल्दी से ना इनकी, अगर मुझे प्लेस वैल्यूज याद है मैं जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यूज लिखूंगा। A मेरा 1 पर आता है भाई, C 3 पर आता है, E 5 पर आता है, G 7 पर आता है, I 9 पर आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, आगे भी 2 का गैप आ जाएगा, यानी कि 9 2 11। और 11 किस पर, 11 किसकी प्लेस वैल्यूज होती है, K की, है ना। किंग्स 11 पंजाब याद भी किया था हमने, किंग्स 11 पंजाब, तो K मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइज, बात समझिए आप लोगों को। तो देखो इतना मुश्किल नहीं है, लेटर सीरीज वगैरह इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को बस प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। सारा टाइम का गेम होता है ना,
टाइम के अंदर आप लोगों ने करते आप लोगों को क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ए है, जेड है, सी, एक्स, ई, आपका क्या आएगा? देखो वैसे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं सीरियसली बताऊं ना, देखो ये ए जेड हो गया, सी एक्स हो गया, यानी कि ए अपोजिट किसका होता है? ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है ना। आज कप लो, आज नहीं बाय, है ना, याद करा था हमने कल। क्रैक्स, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो ये मैंने एक वो बना दिया कि भाई दो के पेयर मेरे अपोजिट वाले चल रहे हैं, बट ना मैं सीरियसली बताऊं ना, ये अपोजिट का मिल गया मुझे, बट ये ना मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर इतना सॉलिड लॉजिक लग नहीं रहा। बिकॉज सीरीज का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर गैप से जब कोई नंबर, कोई अल्फाबेट्स मेरे आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि भाई ये उल्टा है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, बट अगला अपोजिट क्या आएगा कुछ पता थोड़ी ना भाई, अगला अपोजिट क्या आएगा। तो एक बार मैं ना इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेता हूँ, है ना, प्लेस वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं इनकी। तो A1 होता है, Z मेरा 26 होता है, C3 हो गया, X 24 हो गया, X 24 है, E 5 है ना। तो यहां से अब मेरे को एक चीज पता चली कि यार ठीक है, अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है, बात समझ आई मुझे, बट यहां पे ना आप लोग एक चीज देखो कि दो का गैप बढ़ रहा है, यहाँ पे दो का गैप चल रहा है, तो इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 2 के गैप पर आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा -2 हो रहा है, यहाँ पर मेरा भी -2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे वाले लेटर्स के अंदर मेरा +2 यहाँ पर मेरा -2 ओके ना। सो यहाँ पर अगर मैं 24 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरा 22 आएगा। 22 किस पर आता है बच्चे? 22 की प्लेस वैल्यू होती है V। तो दोनों ही तरीके से मेरा V आंसर आ रहा है, बट मैं ज्यादा सही किसको मान रहा हूँ? आपने इस वाले लॉजिक को, +2 -2 बिकॉज इसके अंदर एक सीरीज चल रही है मेरी, है ना। V मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों आप लोगों को, है ना। आगे बढ़े। अब देखो सीरीज के अंदर देखो हर टाइप की सीरीज के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर, हर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी सीरीज के अंदर हमारे बनता है, अभी हमने नंबर सीरीज करी थी, अब हम लेटर सीरीज कर रहे हैं। लेटर सीरीज के अंदर भी हमारी रिपीटेडली सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो इसको देखो किस तरीके से हम करते हैं ना, जल्दी से जल्दी किस तरीके से हमें करा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो कुछ मत करो आप ना, लास्ट वाले में देखो, लास्ट में क्या लेटर है, लास्ट में देखो L है ना, तो इस L से आगे ना एक लाइन डाल दो, कुछ नहीं करना, बस यही करना है आप लोगों को। L से आगे एक लाइन डालो, जनरली पैटर्न दिख जाता है ना। बच्चे बहुत सारे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं ना, पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रहती है कि सर कैसे होगा ये लेटर सीरीज का, मतलब ये वाला पोर्शन बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि सर किस तरीके से करें हम, है ना, कि मतलब पहले काउंट करें फिर भी नहीं मिल पाता हमें। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, लास्ट वाला एक बार चेक कर लो और शुरुआत वाला चेक कर लो, है ना। लास्ट और शुरुआत वाले के बीच में ही जनरली हमारी सारी चीज चल रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो मैंने एक लाइन डाल दी, है ना, HTLL, है ना, यहाँ पे भी देखो डल गया। तो देखो यहाँ पर H-TL, है ना। अब यहाँ पे L से पहले मुझे कुछ नहीं पता भाई, यहाँ पर भी देखो चल गया मेरा, ओके ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 5 के मेरे जो ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, 5 के ग्रुप चल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर रखना स्टार्ट कर देता हूँ ना, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे H के बाद क्या है बच्चे? T है, यहाँ पर मैंने T प्लेस कर दिया, है ना। T के पास T है, ओके। यहाँ पे T से पहले क्या था? H था, तो यहाँ पर मैंने H प्लेस कर दिया। यहाँ पे T के बाद H है, सॉरी T के बाद T है। अब यहाँ पे देखो T के बाद मेरा M है, तो यहाँ पे मैंने M प्लेस कर दिया। T के बाद M है तो मैंने यहाँ पर M प्लेस कर दिया, है ना। M के बाद यहाँ पर क्या है? L, और यहाँ पे मैंने M लगा दिया। लो, हो गया मेरा आंसर, है ना। तो बेस्ट अप्रोच बताइए मैंने इस क्वेश्चन को करने की, है ना। आप लोगों को एक बार भले इसको गिन वगैरह ले लेने का, भाई कितना चल रहा है कितना नहीं, वरना देखना है कि भाई ये मेरा लास्ट में L है, तो L से पहले एक बार लाइन डाल देना, ठीक है। ओके, सो आंसर इज TMHMTLM, ठीक है, TMHMTLM, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ना। अब वीडियो पोज करके ना एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही यहाँ पे लेटर्स हैं, आप लोगों को अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली है। AB मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, A-BA-BB-AB-A, क्लियर है। सो देखो यार यहाँ पे A है, तो आप सोचोगे सर इस A के यहाँ पे मार दूँ ना, क्लियर है, ठीक है। सो मार दो, एक लाइन मार दो, बिकॉज हमने देखा कि भाई, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एंड में जो भी हो ना लेटर, उससे पहले एक डैश मार दिया करे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे किया है मैंने,
ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, इससे पहले मैंने एक डैश मार लगा दिया यहाँ पे, ग्रुप में बांट दिया 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 होना चाहिए, यहाँ पे लगा दिया मैंने 1 2 3 4, यानी 4 पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मेरा डिवाइड हो गया, यानी कि मेरा सही है ना। ठीक है, अपनी ट्रिक काम कर गई यहाँ पे भी। ठीक है ना, देखो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है ट्रिक काम करनी जब हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स गिवन हो, है ना, तब ज्यादा मुश्किल होता है, बट देखो इसके अंदर भी ये काम कर जाती है। ओके ना, सब देखो ए से पहले यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए आना चाहिए, ए से पहले बी है यहाँ पर तो बी आ गया, तो यहाँ पर देखो मेरा पूरा ग्रुप मिल गया, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, तो यानी कि आंसर आ गया मेरा ए, सॉरी बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। क्लियर है गाइज, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। ठीक है, बस आपको यही अप्रोच रखनी है, और ये सीयूटी का फेवरेट रहा था। ठीक है, सो ढंग से कर लेना। देखो मिक्स सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को बात करूँ, अब हम मिक्स सीरीज पे जंप करें। मिक्स सीरीज के अंदर आपके लेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, है ना, अल्फाबेटिकल लेटर्स इंक्लूड होते हैं, प्लस उसके नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो मिक्स सीरीज का नाम सुनकर घबरा मत जाना कि सर लेटर्स भी इंक्लूड है, नंबर्स भी इंक्लूड है, कैसे करेंगे। नंबर्स वाली सीरीज कर लिया आप लोगों ने, लेटर वाली सीरीज कर लिया, बस इसको मिक्स करके दे देगा और कुछ नहीं है ना। नंबर वाली सीरीज के अंदर आपको नंबर वाला लॉजिक लगाना है, लेटर वाली सीरीज के अंदर आपको लेटर वाला लॉजिक लगाना है, बस इतना ही है। ठीक है ना, सो दिस इज 3W 7V 11U 15T, और आगे क्या आने वाला है। क्लियर है, तो नंबर्स के अंदर मैं सबसे पहले देखूंगा +4 किया गया है, यहां पर देखूंगा +4 किया गया है, +4 किया गया है। मैंने क्यों सीधा सीधा डिफरेंस देख लिया, बिकॉज नंबर देखो कितने करीब करीब है ना, नंबर पास में ही है, तो नंबर्स के अंदर तो मेरा +4 का लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पे मैं +4 कर दूंगा, 19 आ गया। 19 एक बार मैं देख लूँ किस किस ऑप्शन में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन मेरे कैंसिल हो गए। क्लियर है, अब मैं इसकी प्लेस वैल्यूज लगा के देखता हूँ, है ना। अब देखो प्लेस वैल्यूज याद करनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चे प्लेस वैल्यूज याद नहीं करेंगे ना इनकी, वो एक जगह कॉपी पे लिखेंगे इसको पहले, है ना, प्लेस वैल्यूज की लिखेंगे, भाई ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की ये है वो है, फिर बार बार कॉपी पलट पन्ना सॉरी पेज बार बार पलट के देखेंगे, टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे बस 1-2 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट मेहनत कर लो, आप लोगों के वहाँ के मिनट बच जाएंगे। क्लियर है, W मेरा 23 हो गया, V मेरा 22 हो गया, U 21 है, T 20 है, आगे क्या आएगा। सो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका -1 है, -1 है, -1 है, तो यहाँ पर भी मेरा -1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी मेरा 19 आएगा। बट 19 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, S, मेरे घर का एड्रेस, कल ही भी सुनाया था ना मैंने। ठीक है, 19S, S फॉर सावेश याद कर सकते हो ना, S फॉर सावेश, और सावेश सर 19 साल के हैं, नहीं है ऐसा, है ना, ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप 18-19 के तो आप लोग हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बस आप लोगों को बता दिया, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 3F है मेरे पास यहाँ पर, क्लियर है, 6G 11I, क्लियर है, 18L, और आगे क्या आएगा। क्लियर है ना गाइज। तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं देता हूँ तो 6 + 3 हो रहा है ना, 6 5 11 होता है, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 7 आ रहा है। अब यहाँ पे ना मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये मेरे ऑड नंबर भी हैं और ये तीनों मेरे प्राइम नंबर भी हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे अगला ऑड नंबर भी ऐड करके देखूंगा, यहाँ पर मैं अपना अगला प्राइम नंबर भी ऐड करके देखूंगा। ठीक है ना, बिकॉज ये मेरे ऑड नंबर भी हैं और ये मेरे प्राइम नंबर भी हैं। F6 हो गया, G7 हो गया, I9 हो गया, L12 हो गया। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ +1 जा रहा है मेरा, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा +4, है ना, +1 +2 +3, तो अगला क्या हो जाएगा बच्चे +4। और जब मैं 12 के अंदर 4 ऐड करूंगा तो मेरा 16 आता है। 16 किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है, तो यहाँ पर लेटर तो मेरा P आएगा, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। एक ही के अंदर P है मेरा, है ना। बाकी अगर मैं देखो इसके अंदर अपना 9 ऐड करके देखता हूँ तो मेरा 27 आएगा, और अगर मैं 11 ऐड करके देखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 29। 29 तो मेरा यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है ना, 29 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि ये इन्होंने प्राइम नंबर नहीं ऐड कर रखा है, इन्होंने ऑड नंबर ऐड कर रखा है। बात आ रही समझ आपको, तो 27P मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो डैट्स इट गाइज, आई थिंक इतना ही है। और भी है क्या, नहीं भाई, आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद, है ना, बिकॉज एंड तक तो कोई कोई बच्चा देखता है, वरना तो
जनरली बच्चे चले जाते हैं आधे में ही देख के। ठीक है, देखो यार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, पहले तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, है ना, बताइएगा आप लोग। ओके, दूसरा ये कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है ना, बिकॉज इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट देता रहूँगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। तो क्लास तो अपनी डेली आती रहेगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करते रहिए ना। कंसेप्ट वगैरह मैंने पूरे करवा दिए हैं, आप लोगों को पूरे करवा रहा हूँ कंसेप्ट। ठीक है, बस आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, बाकी 4 चैनल लग जाएंगे आपकी तैयारी के अंदर। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।